जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज। आगे से हम अपनी क्लास को वास्तविक संख्या, जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर बेसिक क्लास आपको करवा दी गई थी। उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी समस्याएं रही होंगी सॉल्व हो गई होंगी। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्या को किस तरह से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली को, जिसमें प्रश्नावली 1A पढ़ाएंगे और ये हम मनोहर रे की बुक से कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को बताया ही गया था। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेन बात हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं मंडे टू सैटरडे चलेंगी। संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। संडे को आपको जितना मंडे टू सैटरडे पढ़ाया गया रहेगा आप उसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ध्यान से क्लासेस को समझेंगे और हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कराएंगे, एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करवाएंगे और जो शेष बचे क्वेश्चन होंगे आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और आपका बढ़िया से आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैथ का नॉलेज काफी अच्छा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे देखिए फर्स्ट संख्या है हमारी 140 दी हुई है, 140 140 दी हुई है, इसको हमें व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं 140 का। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 अगर देखा जाए तो हम 140 को 70 गुणे में 2 लिख सकते हैं, 70 दूना 140 हो जाएगा। और 70 को भी 35 गुणे 2 लिखा जा सकता है। 35 को 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, सॉरी 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो 5 7 35 हो जाएगा। यहां से सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आपको एग्जाम में क्या करना है, रफ में यहां से 140 का आराम से बढ़िया से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो यहां देखिए सबसे पहले देखेंगे 140 के हम अभाज्य गुणनखंड जैसे करने जा रहे हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसे हमें इस रूप में बना लेना है। उसके बाद देखेंगे ये सबसे छोटी से छोटी संख्या से जिससे डिवाइड होगी उसके अनुसार करते हुए चले जाएंगे। फिर बड़ी से बड़ी संख्याओं काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। तो ये जो फैक्टर आएंगे, जिन जिन संख्याओं से ये विभाजित होगी या फिर कटेगी, वही सब हमारी संख्याओं, वही सब हो जाएंगे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से करते हैं, जैसे देखें 140 ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से इसको हम भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 214 और ये 0 लगा देंगे। अभी देखिए 70 है, अभी ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से 35 आ जाएगा। अब देखेंगे अगर 5 को देखेंगे, 35 को देखेंगे तो 35 अब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ना तो 4 से डिवाइड होगा। अब ये सीधा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 7 35 होता है। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 हो गया। अब देखिए यहां से 7 बचा, अब ये 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बच जाएगा। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 140 का। क्या इसको इस तरह से करना है आपको एग्जाम में? ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके जो फैक्टर आए हैं 2 2 5 7, इसको आपको यहाँ पे लिखना है 2 गुणे 5 गुणे में 7। ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख लीजिए इतना। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको यहां से इरेज कर देंगे। ये काम आपको रफ कार्य में करना है, इसको मेन फ्रंट पेज पर नहीं करना है। ओके मेरे भाइयों, समझ में आ रही है बातें? ये काम आपको फ्रंट पेज पर नहीं करना है। यहां से केवल इसके अभाज्य गुणनखंड के जो जो अंक आए हुए हैं, जैसे 2 2 ये 5 है 7, इसको यहां से लिख लेंगे। इसको देखिए और छोटा लिखा जा सकता है, जैसे यहां देखिए 2 गुणे 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और गुणे में ये 5 है और गुणे में 7। तो ये क्या हुआ, इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। बातें समझ में आई भाइयों? अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आप अपनी बुक में या फिर, तो अगला सवाल है हमारा 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, सेकंड क्वेश्चन है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं
156 का अभाज्य गुणनखंड जैसे करने जाएंगे तो 156 के लिए यहां से इसे लिखेंगे। अब 156 का भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 156 लिख देते हैं। ये काम भी आपको रफ में ही करना है। 156 को जैसे देखेंगे तो यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 1 बचेगा, फिर ये 16 हो जाएगा, तो 16 आ गया, 2 8 16, 8 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 78, 78 देखिए इकाई का अंक 8 है, अभी ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, 39 हो गया। अब 39 देखा जाएगा तो यार 2 से नहीं कटने वाला, लेकिन अगर 39 को देखा जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से क्यों कट जाएगा? क्योंकि 9 3 12, इनके अंकों का योग 12, 9 3 12, इनके अंकों का योग 12 है, इसलिए अगर हम इसको देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 12। अब 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, यहां से 3 1 कम 3, 3 3 9। अब आ गया 13, 13 देखा जाए तो ये 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 सिर्फ और सिर्फ 13 से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, और कोई संख्या से डिवाइड होने वाली नहीं है, तो हम इसको 13 से काट देंगे, तो 13 1 13, एक बार में ये कैंसिल हो गया। अब इसके यहां से 156 के जो गुणनखंड आए हुए हैं इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 2 हो गया और 3 और गुणे में 13, तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी और भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक में, तो क्वेश्चन है इसके बाद अगला वाला हमारा 3825 दिया हुआ है, 3825 दिया है, 5005 दिया है, 74 29 दिया है। ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, 3825, फिर इसके बाद क्वेश्चन है अगला हमारा 5005, और इसके बाद है 7429, 7429। ये 3 क्वेश्चन आपको अपने से करना है भाई। ये 2 सवाल हम आपको बता दिए, ये 3 सवाल खुद से करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों सवाल को आपको करना है और उसके साथ इन 3 सवाल को आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। ये गुणनखंड आपको आता रहा होगा पहले से, इसलिए थोड़ा इसको स्पीड में बताया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। पिछले क्लासों में आप पढ़े हैं, हम जानते हैं, इस वजह से थोड़ा इसको जल्दी जल्दी में बता दिएगा। ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बुक में देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे में LCF है। देखिए पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांक आपको बताए गए हैं ना, पूर्णांक क्या है, तो कुछ पूर्णांक दिए गए हैं आपको नीचे, 26 और 91 दिया गया है। ये 2022 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, जो क्वेश्चन है पहला वाला 26 और 91। तो 2 पूर्णांक दिए हैं, इन दोनों पूर्णांकों का निकालना है हमें HCF और LCM, लासा और मासा निकालना है, और इसके साथ ये बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे में LCM होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं मेरे भाई पहले सवाल पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरे नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले देखिए HCF और LCM हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। यहां देखिए ये 26 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड और 91 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे 26 का हम गुणनखंड करेंगे तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। आप इधर साइड में कर भी सकते हैं 26 के लिए, यहां देखिए इसे 26 लिखेंगे, 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 13, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो ये हो गया 26 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 91 का उसी तरह कर लेंगे, 91 का करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से होगा ये, तो 7 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 13, फिर 13 से काटेंगे तो 1 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसे 7 गुणे 13 लिख लीजिए, ये हो गया। यहां से इसका गुणनखंड हम निकाल लिए। अब गुणनखंड जब निकाल लिए हैं किसी भी संख्या का, तो हम गुणनखंड निकाल के गुणनखंड विधि से
HCF और LCM हम बता सकते हैं। ठीक है, यहां सबसे पहले हमने क्या किया, 26 का गुणनखंड कर लिया और 91 का गुणनखंड कर लिया, दोनों का गुणनखंड। ये काम आपको रफ में करना है, आपको मेन पेज पर नहीं करना, जहां पर आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं वहां पर। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे, LCM निकाल लेते हैं पहले। LCM, LCM में क्या किया जाता है, लासा में। LCM में देखते हैं कि जो इन दोनों में देखेंगे 26 और 91 में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है, पहले देख लेते हैं उनको। तो संख्या देखेंगे, LCM में क्या किया जाता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं दोनों में उनको तो लिखा ही जाता है, और जो कॉमन नहीं होती हैं उन्हें भी लिख लिया जाता है। तो यहां से लिखेंगे 2 गुणे सबसे छोटी संख्या शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करना जरूरी है, आप बड़ी संख्या भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या से लिखते हुए बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं तो थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो 2 लिख लिए, और उसके बाद देखेंगे 7, 2 गुणे 7, 2 ऊपर वाले में था, 7 नीचे वाले में था, लेकिन देखिए दोनों में दोनों संख्याएं नहीं है। अब जैसे देखेंगे 13 है, 13 तो दोनों जगह है, तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 बार 13 को लिख लेंगे, केवल एक बार लिखें। अगर दोनों में कॉमन मिल रहा है तो एक बार लिख लिए, और ये 7 नहीं मिल रहा तो 7 को लिख लिए, 2 नहीं मिल रहा तो इसको लिख लिए। अब इन सबको हम गुणा करेंगे तो जो आएगा हमारा LCM हो जाएगा। 7 को 2 के साथ गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। अब 14 को 13 से गुणा करेंगे LCM में, इन सबको गुणा कर लेंगे, LCM आ जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब जब 14 में 13 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 14 को 13 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 चौको 52, 5 बच जाएगा, 13 एकम 13, 13 5 हो जाएगा हमारा 18। तो LCM कितना आ गया भाई, 182। LCM 182 आ गया 26 और 91 का। अब हम HCF निकाल लेते हैं। HCF में क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखेंगे हम HCF यानी मासा पा, तो इसमें हम देखेंगे जो संख्या दोनों में कॉमन होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, वही इसका HCF होगी। तो जैसे देखेंगे 2 को देखिए, 2 केवल और केवल 26 में है, लेकिन यहां पर नीचे वाले में नहीं है। 7 देखेंगे यहाँ नीचे लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो क्या 2 और 7 को हम लिखेंगे यहाँ HCF वाले में, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन जो है, जैसे देखेंगे ये 13 दोनों में कॉमन है, 13 को हम लिख लेंगे, तो इसका HCF कितना हो गया भाई, 13 हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया, 26 और 91 का LCM और HCF निकाल चुके। LCM कितना आया है 182 और HCF आया है 13। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ ही बताइए कि क्या 2 पूर्णांकों का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है, LCM गुणे HCF होता है कि नहीं। तो ये बात होता है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, लेकिन यहां भी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, कैसे लिखेंगे यहां पर, फर्स्ट संख्या और गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये बात हो जाता है तो हमारी ये बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या 2 पूर्णांकों का गुणनफल जो है, इन 2 पूर्णांकों को जिसका हम लासा और मासा निकाल रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से देख लेते हैं, फर्स्ट संख्या क्या है 26 है, सेकंड संख्या क्या है 91 है, और LCM कितना आया है भाई 182 आया हुआ है, और HCF कितना आया है, HCF है हमारा 13। इसको हम काट दे रहे हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इस तरह से कट जाएगा। अगर सभी देखिए गुणा में है आराम से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 9 18 और 2 एकम 2। अब क्या बचा 91, यहाँ पे है 91 से 91 कैंसिल, इधर देखिए 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो 1 के बराबर 1 आ गया। तो ये बात प्रूफ हो गई कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। अब सेकंड क्वेश्चन को हम हल करते हैं।
सेकंड वाला हम आपको बताएंगे, थर्ड वाला आपको खुद से करना होगा, ठीक है भाई। यहां से देखिए, अब 510 है, इसका हम गुणनखंड कर ले रहे हैं, तो 510 का गुणनखंड कैसे करेंगे, इधर देखिए आप 510 लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं, 92 को भी लिख लेते हैं, 510 हो गया ये 92, ऐसे बराबर लगाएंगे। अब 510 के लिए लिखेंगे, जैसे देखा जाए 510 सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, 255 हो गया। अब देखिए यहां से 5 5 10 और 2 12 है, तो 12 देखिए 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा, पहले 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 8 बार जाएगा, तो 8 लिख लिया, यहाँ पर बचे कितना, 1 बचेगा, और उसके बाद 5 हो जाएगा तो 15, 3 बचे 15 हो गया। अब देखिए ये 8 5 13 हो गया, 13 देखिए वैसे 17 से कट जाएगा, 5 से कट, अभी देखिए इकाई अंक 5 है, इसको हम 5 से काट देंगे, 3 से अब नहीं कटेगा, देखिए 8 5 13, 13 हो रहा है, 13 नहीं आता है ना 3 के पहाड़े में, तो ये नहीं कटने वाला है, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब देखिए इसको 17 से हम डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, जब तक 1 नहीं आएगा यहाँ पर तब तक नहीं छोड़ना है आपको, 1 आ जाना चाहिए लास्ट में। तो अब देखिए इसको लिख लेंगे, इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसका हम किए 510 का, और 92 का कर लेते हैं, 2 से कैंसिल होगा, 2 चौको 8, 1 बचेगा हमारा, 2 छंग 12, 46 हो गया। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब 23 हो गया, 23 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ गया, ठीक है भाई। अब इसका भी गुणनखंड निकाल लिए, तो 92 का यहां पर लिख देंगे 2 गुणे 23, इन दोनों का हम गुणनखंड लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे आपको ये लाइन खींचना है, यहाँ पे फिर यहां लिख देना है एलसीएम, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या करना है, आप फिर से ध्यान दीजिए, एलसीएम में देखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी हम लिखेंगे। तो क्या देखिए, सबसे पहले 2 को देखिए, दोनों जगह है, तो 2 को एक बार लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 है, ये दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमें लिखना है। फिर देखिए 3 को देखिए, 3 ऊपर वाली में है लेकिन नीचे वाली में नहीं है, लेकिन क्या करना है, फिर भी लिखना है। फिर देखिए 3 के बाद अब देखेंगे 5 ऊपर वाले में है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, 5 को भी लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे। अब देखिए ये 17 है और ये 23 है, तो 17 देखेंगे ऊपर वाले में है, इसको भी रेज कर दे रहे हैं, और गुणे में 23। तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है, ठीक है। अब सबका गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहां से 60 गुणे 17 और गुणे में 23, इस तरह से 17 का 60 में गुणा करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 6 को 17 से गुणा कर दे रहे हैं और एक जीरो लगा देंगे, तो 17 छक्का अगर देखा जाए तो 102 होता है, 102 हो गया, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे। अब ये देखिए 23 है, तो फिर गुणे में 23 लिख दे रहे हैं। अब इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 23 का जीरो में करेंगे, 23 का जीरो से करेंगे, जीरो हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए यहां से जीरो है तो 4 यहां पे पहुंच जाएगा, जीरो में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए 23 एकम 23, तो ये हो गया कितना, 23,460, 510 और 92 कैल्शियम हो गया 23,460। अब क्या करेंगे, अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं। HCF में क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में जो कॉमन संख्या है उनको लिखेंगे। देखिए जैसे 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है, इसको लिख लिए 2। और देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, यहां से और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया बस। जी हाँ, केवल 2 है, 2 केवल कॉमन है ना, तो 2 को ही लिखेंगे। अब आप कहेंगे इसको क्यों नहीं लिखे, इसको यहां से इसको क्यों नहीं लिखे, लासा में लिखे, तो आपको हम बताएं एलसीएम में लिखना है लेकिन HCF में नहीं लिखना है, जो दोनों में कॉमन होगा सिंगल और सिंगल उसे ही लिखना। अभी और कोई संख्याएं कॉमन होती तो गुणा करके उसको भी लिखते,
लेकिन अब केवल और केवल 2 कॉमन है, तो हम केवल 2 ही इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ कर देंगे। ठीक है भाइयों, अब यहां से एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल। अभी और काम क्या करना है, जांच करके ये बताना है कि इन दोनों को गुणा करने पर क्या वही आता है जो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर आता है। तो यहां से हम देख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे फिर उसी तरह कि फर्स्ट संख्या और गुणे में सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो फर्स्ट संख्या हमारी क्या है 510 है, गुणे में सेकंड संख्या क्या है 92 है, और बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, और एलसीएम कितना आया है दोस्त 23,460 आया हुआ। अब यहां से देखते हैं, हम काट ले रहे हैं दोस्त, सबसे पहले इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, 1 बचा 2 पंचे 10 हो गया, 255 आ गया यहां से। अभी देखिए इसको हम काट दे रहे हैं 92 को, 2 से काट दिया जाए, सबसे पहले 2 से ही काट देते हैं, छोटी छोटी संख्या से काटेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। तो 2 से काटेंगे यहां से इसको, 2 चौको 8, 1 आ गया, 2 छंग 12, 46 हो गया यहां से। अब देखिए यहां से इसको जब हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 आया, 1 बचा यहाँ पे 214, 2 3 6, और ये 2 0 0 हो गया। अब 5 से काट दे रहे हैं इसको, 5 पचम 25, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1 बचा है, 5 3 1 17 हो जाएगा, 5 3 15, 2 बचेगा 23, 5 चौक 20, 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30 हो गया। अभी और कटेगी 17 से, 17 17 3 51 हो जाएगा, और इसको जब काटेंगे 17 1 कम 17, बचे कितना बचेगा हमारा, देखिए 3 इधर 3 3 6 बचेगा, 6 बचेगा, हो जाएगा कितना 64, 17 3 51, 17 3 51 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना हमारा 9 4 13 बच जाएगा, तो हो जाएगा 136, 17 8 136, ये कट गया इसे, तो 138 यहां से आ गया, 17 से काटने पर यहां हो गया 3, और यहां आ गया 138। अब देखिए जिसे हम 3 से काट दे रहे हैं, 3 से क्योंकि कट जाएगा, 8 3 11 1 12 कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 छंग 18। अब देखिए 46 को 46 से काट देंगे, आ गया कितना 1 बराबर 1, यहां भी देखिए आ गया। काटने वाला देखिए एक एक चीजें बहुत बढ़िया से काटी गई हैं, आप समझ जाएंगे आराम से, समझ में आ गया भाइयों। तो यहां भी देखिए लासा गुणे मासा हो गया, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ये बात भी सिद्ध हो गई। तो इस तरीके से आपको तीसरा वाला क्वेश्चन भी करना है, लासा निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम, और इसके बाद पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिए हुए हैं 12 15 21 17 23 19 दूसरा क्वेश्चन है, और थर्ड वाला क्वेश्चन है 8 9 25। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना बता दिया गया। अब इस सवाल को आप तीसरे वाले क्वेश्चन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये जो विधि आपको हम बताएं ये अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। यहां पर चेक नहीं करना है फर्स्ट संख्या गुणे में सेकंड संख्या, केवल आपको एचसीएफ और एलसीएम यहां तक निकाल के आपको आंसर बता देना है, बस। तो इतना ही कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, 4 वाले क्वेश्चन से आपको हम कल से फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतनी क्लासेस को देखिए, अगर कोई डाउट रह गई हो, कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो पर एक लाइक जरूर करना है दोस्त आपको, क्योंकि आप लाइक जब करेंगे तो हमें भी थोड़ा अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जो चीज कर रहे हैं बच्चों के लिए वो कम से कम समझ में आ रही है उनको, ठीक है। और इसके साथ आपको काम क्या करना है, वीडियो को हर जगह पर अपने दोस्त यार मित्र भाई बंधु सभी तक शेयर करना है, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके, केवल आप ही फायदा ना लें, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।